आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है ना। तो किसी वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम जब बनेगा जब वहाँ पर एक या एक से अधिक चार्जेस रखे हुए होंगे। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है +Q1 और दूसरा चार्ज रखा हुआ है +Q2। ओके, ये दो आवेश मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। सिस्टम से मतलब ये है कि यहाँ पर केवल इस टॉपिक के अंदर हम इन दो आवेशों को डिस्कस करेंगे, तीसरे किसी आवेश के बारे में बात नहीं करेंगे और यह भी मान के चलेंगे कि इनके पास में कोई तीसरा आवेश नहीं रखा हुआ। तो इनकी दुनिया केवल ये दो से मिलकर बनी हुई है भाई। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। तो ये इसका एक पॉइंट और ये आपका हो गया बी पॉइंट, और ये कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? आपके आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। चलिए अब गेम खेलते हैं। जरा सोच के ये बताइए कि ये दोनों प्लस चार्जेस हैं। ठीक है, तो इनके बीच में समान आवेशों के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है या आकर्षण लगता है? ओके, जिन्होंने प्रतिकर्षण कहा वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं कहा उन्हें फिर से जाके वीडियो देखिए। तो जिन समान आवेशों के बीच में क्या लगता है? आपका प्रतिकर्षण लगता है। दो कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल हैं। आप इन दोनों को एक दूसरे की तरफ लेके आएँ या एक दूसरे से दूर लेके जाएं। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। ज़्यादा काम कब करना पड़ेगा आपको, ज़रा सोच के बताइए। अगर ये दोनों समान आवेश हैं और आप इन दोनों को पास लेके आते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण लगा है, रिपल्शन लग रहा है। ठीक है ना, तो रिपल्शन के अगेंस्ट आपको अगर काम करना पड़ रहा है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बस यही इसकी डेफिनेशन है। ध्यान से सुन लीजिए। दो या दो से अधिक आवेशों से बना निकाय। ठीक है ना, अगर आप उन आवेशों को परस्पर पास लाते हैं या उनको एक दूसरे से दूर ले जाने में जो कार्य करते हैं वह किया गया कार्य उस निकाय की क्या कहलाती है? वैद्युत स्थिर ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। बहुत सिंपल परिभाषा है, लिख देते हैं आपके लिए कि परिभाषा नोट कीजिएगा। दो या दो से अधिक आवेशों से बने निकाय में आवेशों को एक दूसरे के समीप अथवा दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है या किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है और इसके सिंपलिसिटी में ये है कि कई बार ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा आता है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें यही पता करना पड़ेगा कि इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि दो बिंदु आवेश माना, इसके सूत्र की उत्पत्ति में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। सूत्र की उत्पत्ति में माना दो आवेश +Q1 व +Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस निकाय की यानी इन दोनों आवेशों की आपको क्या पता करनी है? पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि यहाँ पर +Q2 आवेश नहीं रखा है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई आवेश नहीं रखा है, यानी Q2 आवेश कहाँ रखा हुआ? आपका अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, केवल लिखना पर नहीं है, आपको अच्छे से समझना, उसको दिमाग में सेट करना है। देखिए डायग्राम जो बनाया था वो चित्र के इस तरह से बनाया था कि उसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पर आप मान के चलिए यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं रखा हुआ है, तो केवल +Q चार्ज रखा हुआ था। उससे r दूरी पर कोई बिंदु था B, इस पर हमें पोटेंशियल पता करना था। ठीक है ना, तो इस पर विभव कितना था उस समय? विभव के लिए सूत्र जो आप सभी लोग जानते हैं तो उसके लिए लिख लीजिएगा। तो +Q1 आवेश के कारण। ठीक है, इसको आप लिखेंगे आवेश के कारण बिंदु किस पर है? B पर। बिंदु B पर वैद्युत विभव, इस पर वैद्युत विभव कितना होगा भाई? ठीक है, तो इसको हम V से डिनोट कर देते हैं। V = 1/4πε0, क्योंकि चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर Q1 के कारण पता कर रहे हैं R बिंदु पर। ठीक है, तो R Q1/R, इसे आप लिख के छोड़ दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इतना पोटेंशियल हो गया बिंदु B पर। अब यहाँ पर आपको +Q2 आवेश को अनंत से इस बिंदु B तक लेके आना है। ओके, बात तो वही हुई कि +Q2 आवेश को +Q1 के पास ही तो लेके आ रहे हो, तो इसको इसके पास ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमें पता करना होगा। तो अब नेक्स्ट वाली लाइन में हम लिखेंगे कि +Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो अब आप अगले पैरा से लिखेंगे, परंतु Q2 आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हो? अनंत से लेके आ रहे हैं। ठीक है, को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, B तक लाने में किया गया कार्य। तो कितना कार्य होगा भाई? किया गया कार्य वर्क डन कितना होगा? उस वर्क डन की परिभाषा V = W/Q से निकालेंगे। ठीक है, V = W/Q, और यहाँ से क्या निकालेंगे? W का मान। तो W = किसके बराबर होगा? किस आवेश को ला रहे हो? Q2 को ला रहे हो, तो Q2 × V लिख करके लिखेंगे, बस ये है। उसके बाद में समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का
मान रखने पर, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करें, रखने पर, ठीक है। तो v का मान आप जब लगा देंगे यहाँ से, तो Q2 तो पहले से ही है यहाँ पर, और 1/4πε0, ये v का मान प्लेस कर रहे हो, जिसमें क्या था आपका Q1 था, Q1/r। तो उसको सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिए 1/4πε0 और Q1 Q2/r। तो ये आपके पास में आ गया W, ठीक है ना, ये W ही तो है। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r। परिभाषा में क्या कहा गया कि आवेश को एक दूसरे के समीप अथवा दूर ले जाने में की अगर कार्य ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो बस अगले स्टेप में आपको क्या लिखना है, इसको आपको किससे दिखा देना है, ठीक है ना। यह कर देंगे, यह किया गया कार्य ही, ठीक है, नीचे स्टेटमेंट दे दिए, यह किया गया कार्य ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ईपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखिएगा, वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाती है, ईपीई कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाती है। अतः अब आप इसे W से ना दिखाएं, सिंबल में आ जाएं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को U से शो करते हैं, U से दिखाते हैं। तो ये U का मान आपने लिखा 1/4πε0 और Q1 Q2/r, ठीक है भाई। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र। मात्रक लिख दीजिए, इसका जूल है, और डायमेंशन या बेमी सूत्र की बात करें तो mL2T-2, ये इसका आपका बेमी सूत्र हुआ। अब ज़रा नोट में एक चीज़ को और देख लीजिएगा कि इसको आप अपने पास लिख लें कि जब भी समान आवेश को अगर आप लाएंगे पास में, ठीक है, समान प्रकृति के, यानी प्लस प्लस ला रहे हो या माइनस माइनस ला रहे हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समान प्रकृति के आवेश को अगर पास लाते हो, ठीक है, डैश लगा दिए बीच में, पास लाते हैं तो कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ध्यान से समझ लीजिए, होमवर्क दूंगा आपको मैं, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है ना। क्यों, अगर इनको पास ला रहे तो जब समान प्रकृति के होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना है, यानी ज़्यादा काम करना पड़ेगा पहले से, मतलब मान के चलिए दो दुश्मनों को आपको पास लेके आना है, ठीक है ना। वहीं पर अगर इनको आपको दूर ले जाना हो, केवल सिर्फ इसमें अंतर कर दें, यहाँ पर दूर कर दें, पास की जगह क्या कर दें, दूर कर दें, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी फिर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इनको दूर ले जाने में कम काम करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, घटेगी। अब होमवर्क में आपको ये बताना है कि असमान प्रकृति का अगर हो, ठीक है, असमान प्रकृति के लिए दोनों ही केस आपको बताने, दूर ले जाने में स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, और पास ले जाने में स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।